हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में हमें कुछ क्वांटिटीज दे रखी हैं, कॉलम 2 में उनके डायमेंशन दे रखे हैं। तो सबसे पहले है लेटेंट हीट कैपेसिटी। लेटेंट हीट कैपेसिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस। इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू ml। तो लेटेंट हीट क्या हो जाएगी? Q बाय m। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो Q के डायमेंशन, Q क्या हमारी हीट एनर्जी, एनर्जी के डायमेंशन क्या होते हैं? ml2t-2। इसको मैं L डैश से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। लेटेंट हीट जो है, क्या L यहाँ पे डायमेंशन ऑफ लेंथ होता है। तो मास के यूनिट क्या हो जाएंगे? मास के डायमेंशन m हो जाएंगे, m से m कैंसिल, तो लेटेंट हीट के डायमेंशन आ जाते हैं L2t-2। ये हमारा मैच कर रहा है R से। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय अ यूनिट डिग्री। तो डेल्टा क्यू हमारा इक्वल होता है एम एस डेल्टा टी। जो एस होती है हमारी स्पेसिफिक हीट, डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी के इक्वल होती है। अब हीट एनर्जी के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? ml2t-2। मास के हो जाएंगे m और टेम्परेचर के हो जाएगा केल्विन। तो ये आ जाएगा m की पावर 0 आएगी, m से m कैंसिल, L2t-2 k माइनस। ये हमें दे रखा है B में, सॉरी Q में दे रखा है, B इज मैचिंग विद Q। उसके बाद स्टीफेंस कांस्टेंट। स्टीफेंस कांस्टेंट के लिए हम स्टीफेंस लॉ का यूज कर सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सेकंड एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी किसके इक्वल होता है? P इक्वल्स टू होता है एमिसिविटी इनटू में एरिया, स्टीफेंस कांस्टेंट इनटू में टेम्परेचर की पावर 4। तो पावर के डायमेंशन क्या होते हैं? पावर हमारा वर्क डन बाय टाइम होता है। तो वर्क डन मतलब एनर्जी के यूनिट्स ml2t-2 डिवाइड बाय टाइम। पावर के डायमेंशन हमारे पास आ जाते हैं ml2t-3। ये हमारे पावर के डायमेंशन होते हैं। यहाँ पे जो स्टीफेंस कांस्टेंट के डायमेंशन, पावर के डायमेंशन डिवाइड बाय एमिसिविटी, हमारा एक डायमेंशन, एक नंबर होता है, तो ये डायमेंशनलेस होता है, डिवाइड बाय एरिया के डायमेंशन और टी टू द पावर 4। पावर के डायमेंशन हो जाएंगे ml2t-3, एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर और टेम्परेचर के टू द पावर 4। तो ये हो जाएगा m, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, t-3 के की पावर 4। ये मैच कर रहा है एस से। उसके बाद बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? 3/2 kBT, हमें फॉर्मूला पता है। तो यहाँ से हम kb के डायमेंशन निकालेंगे, तो 2/3 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टी। यहाँ पे 2/3 हमारा डायमेंशनलेस नंबर है कि काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? ml2t-2 एनर्जी के डायमेंशन डिवाइड बाय टेम्परेचर के केल्विन। तो ये आएगा ml2t-2 k की पावर -1। ये हमारा दे रखा है P, तो ये मैच करेगा P। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? RQSP, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन 1 में। ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।